राजस्थान के सुदूर रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर ने इतिहास रच दिया है। वर्षा जल संग्रहण और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 समारोह में प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के तहत बाड़मेर जिले को 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। कभी आपको बता दें, अपनी रेतीली जमीन, तेज गर्म हवाओं और बेहद कम बारिश के कारण जल संकट से जूझता बाड़मेर आज जल संरक्षण का मॉडल जिला बन चुका है। ये बदलाव कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स अभियान और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से संभव हुआ है। जिले में पुराने तालाब, पोखर, झीलें और बावड़ियां पुनर्जीवित की गईं। घरों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिला और ग्रामीण इलाकों में लगभग 87,000 टैंकों का निर्माण किया गया, जिनमें बरसात का पानी पूरे साल के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इन प्रयासों के चलते आज बाड़मेर जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्र में भी लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पुरस्कार ग्रहण करते हुए टीना डाबी ने कहा कि ये उपलब्धि पूरे प्रशासनिक दल और बाड़मेर के लोगों को सामूहिक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने इसे टीम वर्क और जन भागीदारी की जीत बताया और आगे जल संरक्षण के लिए और बेहतर कार्य करने का संकल्प भी किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की जागरूकता और सहभागिता ही इस सफलता की असली ताकत है। लेकिन दर्शकों, ये पॉसिबल कैसे हुआ? पहले आपको बाड़मेर की पूरी कहानी बताते हैं। तो थार रेगिस्तान के बीच बसा बाड़मेर राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जो कि 28,387 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं पाकिस्तान, जैसलमेर, जालौर, पाली और जोधपुर से मिलती है। यहाँ का मौसम अत्यंत कठोर है। गर्मियों में तापमान 51 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में ये 0 डिग्री तक गिर जाता है। पूरे वर्ष में औसतन सिर्फ 280 मिलीमीटर बारिश होती है। इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से 19 नवंबर तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। लूनी नदी इस जिले की प्रमुख नदी है, जो कच्छ के रण में जाकर मिलती है। कठोर जलवायु और कम पानी होने के बावजूद बाड़मेर अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति और जीवन शैली के लिए जाना जाता है। बाड़मेर में जल संरक्षण की इस क्रांति की शुरुआत तब हुई जब टीना डाबी ने जिला कलेक्टर के रूप में यहाँ की सबसे बड़ी समस्या को करीब से समझा। सूखे तालाब, टूटी हुई बावड़ियां और दूर दूर तक पानी की तलाश में भटकते लोग। उन्होंने ये महसूस किया कि बारिश भले ही कम हो, लेकिन यदि जो भी बारिश होती है, अगर उसे सही तरीके से सहेज लिया जाए तो पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। इसी सोच से वर्षा जल संग्रहण और जन भागीदारी पर आधारित बड़ा जल आंदोलन शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण इस बदलाव की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। टैंक एक पारंपरिक जल संग्रह प्रणाली है, जिसमें बारिश का पानी पूरे साल सुरक्षित रहता है। लगभग 87,000 टैंक बनवाए गए और बरसात होते ही इनमें पानी भरना शुरू हो गया। जहां पहले महिलाएं मीलों पैदल चल के जाती थी पानी लेने के लिए, वही अब पानी घर के आंगन में उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशासन ने बाड़मेर के पुरातन जल स्रोतों को भी नई जिंदगी दी। सूखी बावड़ियां, पुराने कुएं और तालाब फिर से गहरे किए गए, साफ किए गए और बरसात के दौरान ये सभी स्रोत पानी से भर उठे। इसका लाभ भूजल स्तर में सुधार के रूप में भी देखने को मिला। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत लोगों की भागीदारी रही। किसी ने अपने खेत में तालाब खुदवा लिया, किसी ने श्रमदान किया, तो किसी ने वर्षा जल संचयन के लिए अपनी छत तैयार की। हर गांव और हर परिवार इस मुहिम से जैसे जुड़ गया था। टीना डाबी अक्सर गांव में जाकर यही समझाती थी कि पानी सरकार नहीं लाती है, पानी आसमान देता है, हमें इसे बस सहेजना है। कैच द रेन अभियान के तहत किए गए इन प्रयासों ने बाड़मेर को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल जिला बनाया। आज बाड़मेर उन जिलों में शामिल है जहां बारिश की हर बूंद को सहेजा जाता है। इस मॉडल की प्रशंसा देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। इसी कारण बाड़मेर को देश का पहला जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार मिला है। जिले को मिली 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का भी उपयोग अब और बड़े जल परियोजना में किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में आपको बता दें, अन्य श्रेणियों में भी कई राज्यों, जिलों और नगर निगमों को सम्मानित किया गया। सीकर जिले के जेठवा के बास निवासी बजरंग लाल जेठू को भी जल संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मान मिला। आज बाड़मेर सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि आशा, नवाचार और सामूहिक प्रयासों का उदाहरण है।
जहां कभी लोग बारिश का इंतजार करते थे, आज वही लोग बारिश को सहेज कर अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। ये कहानी बताती है कि इच्छा शक्ति और जन भागीदारी से किसी भी रेगिस्तान में बदलाव बिल्कुल लाया जा सकता है।